महाभारत काल के महान गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उनके माथे पर एक चमकदार मणि थी। यह रत्न इतना अद्भुत था कि इससे वे किसी भी विष, रोग और दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित रहते। किसी भी भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति का उन पर असर नहीं होता। इसी कारण उन्हें विशेष शक्तियों से संपन्न माना गया। कई मान्यताओं में तो उन्हें भगवान शिव का अंश अवतार बताया गया है। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही एक महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे भीम और अर्जुन जैसे पांडव वीरों से भिड़े, परंतु उनके हृदय में सबसे बड़ा दुख तब आया जब द्रोणाचार्य का वध हुआ। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव पक्ष नष्ट हो चुका था, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा क्रोधित हो उठे और प्रतिज्ञा ली कि वे पांडवों को समाप्त करेंगे। एक रात वे चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसे और सोते हुए पांडवों को खोजने लगे, लेकिन उन्हें पांडव नहीं मिले। वहां उनके पांचों पुत्र उप पांडव सो रहे थे। अंधी प्रतिशोध की भावना में उन्होंने उप पांडवों की नृशंस हत्या कर दी। जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो सभी शोक से भर गए। अश्वत्थामा को पकड़ा गया और पांडवों के सामने लाया गया। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के वध पर भी करुणा दिखाते हुए कहा, यह हमारे गुरुपुत्र हैं, इन्हें क्षमा कर दो। पांडव उन्हें छोड़ने वाले ही थे, परंतु अश्वत्थामा के हृदय में क्रोध और द्वेष अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी साधना से ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया और उसे अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र की ओर छोड़ दिया। उनका इरादा पांडव वंश को पूरी तरह समाप्त करना था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गर्भ में पल रहे शिशु, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बने, की रक्षा कर ली। इसके बाद वे अश्वत्थामा के सामने आए और बोले, हे द्रोणपुत्र, तुमने शस्त्र विद्या का दुरुपयोग किया है। तुमने निर्दोषों का वध किया, अजन्मे बालक को मारने का प्रयास किया। ऐसे में तुम्हें मृत्यु से भी कठोर दंड मिलेगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनका दिव्य मणि छीन लिया और उन्हें यह शाप दिया, तुम अजर अमर रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में केवल पीड़ा और अपमान मिलेगा। तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। यह सुनकर अश्वत्थामा पीड़ा से तड़प उठे। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे भारत के कई स्थानों जैसे गुजरात का गिरनार पर्वत, नर्मदा तट, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर आदि में देखे जाते हैं। लोगों के अनुभवों के अनुसार वे अब भी भटक रहे हैं, घावों से पीड़ित हैं और भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है। 1 अश्वत्थामा, 2 बलि, राजा महाबली, 3 व्यास जी, 4 हनुमान जी, 5 विभीषण, 6ठे परशुराम, 7वें कृपाचार्य। अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रतिशोध और क्रोध अंधा कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग अंत में स्वयं के लिए दुख का कारण बनता है और ईश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ताकि आने वाली हर रहस्यमयी और पौराणिक कथा आप तक सबसे पहुंचे।